जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1 और इसकी फुली डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार है 6 कर दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है तो मजदूरों का संरक्षण ये है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो यह है वित्त आयोग के द्वारा। तो वित्त आयोग का जो गठन है वह अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्थित है, केंद्रीय सरकार के बीच स्थित है। यह अनुच्छेद 248 के तहत है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। यह अनुच्छेद 76 के तहत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो वह है अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है और पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बताया गया है। नेक्स्ट है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल के उपस्थिति के कारण स्वाद जो है खट्टा होता है। तो स्वाद जो खट्टा फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, यह है पॉजिट्रॉन के कारण होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम बॉयल्स का नियम है। नेक्स्ट है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं जो है वह गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। तो यह है नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक और अवकारक जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और कहा जाए भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम वेंटिक को कहा जाता है। उसी तरीके से स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें जो भारतीय तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है किरण बेदी। और आईएएस की बात करें तो प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज और फातिमा बीवी जो है भारत के प्रथम मुख्य भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश और लीला सेठ तो उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। नेक्स्ट है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो फॉल बैक जो शब्द है वह
कुश्ती से है। वह फॉल वैक जो शब्द है वह कुश्ती से है। फॉल वैक, डॉग फॉल, पुलचित, ये सब कुश्ती से लिया गया है। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों में भाग 1934 ईस्वी में लिया था, जो हैमिल्टन के कनाडा में खेला गया था। हैमिल्टन के कनाडा में खेला गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो भारत के समुद्री तट रेखा जो है वह गुजरात राज्य है। सबसे छोटा कहे तो गोवा है। सबसे छोटा की बात करें तो वह गोवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो नाथुला जो ऑप्शन प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर है। तो नाथुला जो सुमेलित नहीं है, यानी नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। नेक्स्ट है, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रतिशत लगभग 42% है। इसमें धान, गेहूँ, जौ, गन्ना इत्यादि प्रकार की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो यह पार्वती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई जो है NH4 की सबसे ज़्यादा लंबी है। यह 2980 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। उसी तरीके से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है तो यह है पंपास। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान यह नागपुर में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। मॉन्ट्रियस प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियस प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा और लोथल प्रमुख नगर में आता है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में इन्होंने जैन धर्म के भद्रबाहु गुरु से दीक्षा ली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो वह गंधार कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। यह शक और कुषाण का मिश्रण है। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी वंश है। यानी लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी और अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा शुरू किया गया
नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या है? तो अकबर द्वारा नया धर्म दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य है विश्व बंधुत्व, और इस धर्म में प्रथम अनुयायी जो बीरबल है हुए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया। यानी नेक्स्ट है निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है? तो गांधी इरविन समझौता के पहले मतलब कि किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है? तो गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि है कविताओं का संग्रह है। यानी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला और यह गीतांजलि बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप खिताब जीता है। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यह है राजीव कुमार, यानी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार को। नेक्स्ट है दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह है कोलकाता में किया गया है। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह है गुजरात टाइटंस ने जीता है। यह गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। नेक्स्ट है एलिजाबेथ बोर्न हाल में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न यह फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो यह गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह हिंदी में यह लिखा गया है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस का विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जो कोविड के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? तो यह भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकांग में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1932 ईस्वी में किया है। बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1932 ईस्वी में किया है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए जो सुमेलित नहीं है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोस। उसके बाद है टैक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? टैक्सिकोलॉजी का जो संबंध है वह विषों के अध्ययन से, विष के अध्ययन से टैक्सिकोलॉजी का संबंध है। कौन सा रोग नाइट्रेट
संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है। तो यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो यह है लाइसोजाइम। जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से सभी, यानी आमाशय जो है अम्ल का स्त्रवण करता है, बड़ी आंत जल अवशोषण करता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होता है। यह मानव मस्तिष्क के यानी अग्र मस्तिष्क के सबसे बड़ा हिस्सा है यह सेरिब्रम। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो यह इनमें से सभी, यानी अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्ति को कराई जाती है? तो यह 18 से 50 आयु वर्ग के व्यक्ति को कराया जाता है। यह 2015 में यह योजना लागू किया गया है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। नेक्स्ट है स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो वह जड़त्व का नियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में तो सौर सेल है। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव पर घटता है। नेक्स्ट है ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण है वह आवृत्ति पर करता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। लेकलांसी सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है? इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो यह है बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।